में एक कविता लिखी। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूँ, स्वभाव से मैं नर्म हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेशर्म हूँ। क्या है ये? पत्ते की तरह, वो अपने आप के लिए कह रहे हैं, मैं पत्ते की तरह कांप जाता हूँ जैसे पत्ता हिलता है, और बोलते बोलते हाँफ जाता हूँ, इसीलिए कम बोलता हूँ। मजबूर हो जाऊँ तभी बोलता हूँ। मैंने कहा पत्नी हो तो पत्ते की तरह रहो, कोई एहसान नहीं करती हो कि खाना बनाकर खिलाती हो, क्यों ऐसे ही घर चलाती हो। शादी को हो गए 10 साल पर अक्ल नहीं आई बिल्कुल। सफेद हो गए हैं बाल, पड़ोस में देखो जाके, वो अभी बच्ची है मगर तुमसे बहुत बहुत अच्छी है। वो घर कांच सा उसका चमकता है, और अपना देख लो तो खून उबलता है। कब से कह रहा हूँ कि तकिया छोटा है, बड़ा कर दो, दूसरा गिलास चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया है तकिया पे, और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। कितनी बार कहा कि चीजें संभाल के रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना खोजा। और रुमाल की जगह पैंट में निकला मेरा मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि हमने खट से नाक पर रख लिया। काम करते करते टेबल पर पटक दिया, साहेब आपका मोजा। हमने कह दिया नहीं नहीं, ये हमारा मोजा नहीं है। हमारी अक्ल अधिक काम कर गई, नहीं तो लोग कहते हैं मोजा लेकर के आए हैं कविता बोलने के लिए। मगर जोड़ी तो बिगड़ गई ना, एक मोजा गुम हो गया, तो उनकी जोड़ी जो है वो बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो। 50 बार कहा है मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। उस दिन कभी सम्मेलन का मुझे मिला था जाने के लिए, जल्दी जल्दी में चल दिया। अटैची उठाकर देखा नहीं कि क्या सामान रखा हुआ है। खोली कानपुर में जाकर के, देखा तो सिर चकरा गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। अब क्या खाक कविता पढ़ते या तुम्हारा पेटीकोट पहन कर मंच पर भटकते। एक माह से लगातार कद्दू बनाई जा रही हो, और वो भी रसेदार। और तुमको मालूम है कि मैं कद्दू नहीं खाता, मैं ये नहीं भाता है, खाना खाया नहीं जाता है। बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा साग ही नहीं मिलता है, क्या करूं। अरे कल मैंने पड़ोसी का राजू जो बाहर खड़ा था, उसको मूली खाते देख लिया है। तुम कहती हो कि नहीं मिलता है कोई सब्जी। वो मूली खा रहा था और मेरे मुंह में देख कर करके पानी आ रहा था। कई बार कहा ज्यादा मत बोलो, संभाल कर मुख खोलो। अंग्रेजी बोलती हो, जब भी बाहर जाती हूँ तो बड़े अदा से कहती हूँ टाटा, और जैसे मुझे लगता है कि तुमने मार दिया, मुझे चाटा। वैसे ही घर में जगह नहीं है, एक पिल्ला उठा कर ले आई, पाव भर दूध बढ़ा दिया, कुत्ते का दिमाग चढ़ा दिया, कुत्ते के लिए दूध बढ़ा दिया। तारीफ करती हो पूछ की, कुत्ते की पूछ की, और उससे तुलना करती हो मेरे मूछ की। तारीफ करती हो कुत्ते की पूछ की, और उसकी तुलना करती हो मेरे मूछ की। तंग आकर हमने कटवा दी
मर्दों की रही सही निशानी भी मिटवा दी। मायके जाती हो तो आने का नाम नहीं लेती, लेने पहुंच जाओ तो माँ बाप से किराए के दाम भी नहीं लेती। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो अपने मायके में, तो भाई भतीजों को देकर आती हो। 2 साड़ियाँ क्या मिल गई मायके से, तो आकर बोलती हो, सबको दिखाती हो, देखो मुझे ये साड़ी मिली है, साड़ी मिली है। और अगर वो 50 की है तो तुम उसका दाम 200 बताती हो, मगर 100 की बताती हो, उल्लू बनाती हो सबको। हम समझ जाते हैं तो हमें आंखें दिखाती हो। हम जो जी में आया बक रहे थे। फिर मैंने सोचा वो बर्तन धो रही है। बच्चों से पूछा कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। बच्चों ने बोला माँ सो रही है। इससे पूछा कब से सो रही है। कहता है जब से आप चिल्ला चिल्ला करके बकबक कर रहे थे, जब उस समय माँ सो रही थी। उसे कुछ भी नहीं सुना आपने जो बोला।